बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे एक साधु अपनी झोपड़ी में निवास करता था। वह साधु बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था, इसलिए दूर दूर से लोग उसकी सलाह लेने आते थे। साधु की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वह किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होता था। उसका हमेशा एक ही संदेश होता था, शांति से बैठो और जीवन के हर पल को मस्त होकर जियो। गांव के लोग जब भी उसे अपनी परेशानियां सुनाते, साधु उन्हें बड़े धैर्य से सुनता और समझाता कि कैसे उनका हल भीतर ही छिपा है। उसकी बातें सरल होती थीं, परंतु गहरे अर्थ लिए हुए होती थीं। एक दिन गांव से दो व्यक्ति साधु के पास आए। उनमें से एक अमीर व्यापारी था और दूसरा गरीब मजदूर। दोनों अपनी समस्याओं से बहुत परेशान थे और जीवन में शांति की तलाश में थे। व्यापारी ने साधु से कहा, मेरे पास बहुत सारा धन है, परंतु फिर भी मैं कभी चैन से नहीं सो पाता। मुझे हमेशा चिंता रहती है कि कहीं मेरा धन न चला जाए। मैं इस डर से हर दिन परेशान रहता हूँ और मेरा मन अशांत रहता है। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम अपने धन से खुश हो? व्यापारी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जितना अधिक कमाता हूँ उतनी ही मेरी चिंता बढ़ती जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने मन को कैसे शांत करूँ। इसके बाद मजदूर ने कहा, साधु महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं रोज मेहनत करता हूँ, परंतु मेरे पास पैसे नहीं होते। फिर भी मैं हर दिन खुशी से जीता हूँ। मुझे न कोई चिंता है और न ही किसी चीज का डर। लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मेरी गरीबी में भी मैं मस्त रहता हूँ। साधु ने मजदूर की बातें ध्यान से सुनी और हल्की मुस्कान के साथ दोनों को अपने साथ चलने को कहा। वह उन्हें जंगल की ओर ले गए, जहाँ एक सुंदर झरना बह रहा था। झरने के पास ही एक पेड़ पर एक बगुला बैठा था, जो पूरी शांति के साथ आसमान की ओर देख रहा था। साधु ने उस पक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह पक्षी कितना शांत और खुश है। इसे न तो धन की चिंता है न किसी और चीज की, फिर भी यह मस्त होकर जी रहा है। साधु ने व्यापारी की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारे पास धन है, परंतु तुम्हारे पास शांति नहीं है। यह पक्षी और यह मजदूर दोनों के पास कुछ नहीं है, फिर भी यह लोग मस्त रहते हैं, क्योंकि इन्होंने जीवन की सच्ची खुशी को पहचान लिया है। खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। व्यापारी ने चुपचाप साधु की बातों को सुना। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसकी अशांति का कारण उसकी स्वयं की सोच है, न कि बाहरी परिस्थितियां। इसके बाद साधु मजदूर की ओर मुड़े और बोले, तुम्हारी खुशी इस बात में है कि तुम वर्तमान में जीते हो। तुम्हें पता है कि जीवन में असली सुख छोटे छोटे पलों में है। लोग तुम्हें मूर्ख कहते हैं क्योंकि उन्हें यह बात समझ में नहीं आती कि खुशी धन या समृद्धि से नहीं आती, बल्कि मन की संतुष्टि से आती है। साधु ने दोनों को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो व्यक्ति उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। कई लोग राजा के पास आए, परंतु कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर सका। फिर एक साधु आया और उसने कहा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि यह भी बीत जाएगा। सुख आएगा, वह भी बीत जाएगा। दुख आएगा, वह भी बीत जाएगा। बस तुम्हें शांति से बैठकर देखना है। राजा ने इस बात को समझा और उसे इनाम दिया। साधु की इस कहानी ने व्यापारी को गहरे से प्रभावित किया। उसने सोचा कि वह अपनी सारी जिंदगी इसी चिंता में बर्बाद कर रहा है कि कहीं उसका धन न चला जाए। परंतु साधु की बातों से उसे यह समझ में आया कि उसकी असली समस्या धन नहीं, बल्कि उसका खुद का डर और चिंता है। उसने साधु से पूछा, तो मैं अपनी चिंता को कैसे दूर कर सकता हूँ? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। जब भी तुम्हारे भीतर चिंता या डर उत्पन्न हो, तो शांति से बैठो और उसे देखो। समय के साथ यह चिंता अपने आप चली जाएगी। जैसे इस झरने का पानी बहता रहता है, वैसे ही तुम्हारे मन की अशांति भी बहकर चली जाएगी। व्यापारी ने साधु की सलाह मानी और धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी। उसने अब अपने धन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लिया और वर्तमान में जीना शुरू किया। मजदूर ने साधु की बातों को सुना और उसने और भी अधिक आत्मविश्वास पाया कि वह सही मार्ग पर है। उसने साधु से कहा, आपकी बातें सुनकर मुझे और भी अधिक यकीन हो गया है कि सच्ची खुशी जीवन की छोटी छोटी चीजों में है।
साधु ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम हमेशा मस्त रहो, क्योंकि यही जीवन का असली रहस्य है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन या समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है मन की शांति और संतोष। चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, अगर हमारे मन में चिंता और डर है तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। वहीं अगर हम अपने मन को शांत रखते हैं और वर्तमान में जीते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में मस्त रह सकते हैं।